नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। भारत में पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले देश के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। हर दिन कुछ अलग करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन को खास तरीके से बनाया। आज देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कई तोहफे दिए। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि के नाम से मशहूर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही द्वारका सेक्टर 21 को द्वारका सेक्टर 25 में नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाली दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार को राष्ट्र को समर्पित किया। आखिर क्या खास बात है इस कन्वेंशन सेंटर में, इसके लिए हमारी पूरी रिपोर्ट देखिएगा, आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए कौन सी शुभकामनाएं कौन से राज्यों से आ रही हैं, जल्दी से हम 6 दिन आपको दिखा देते हैं। 6 बड़ी तस्वीर आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी आई हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में ये देखिए पूजा पाठ के साथ सबसे पहले वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद वाराणसी की दूसरी तस्वीर भी है। सिलीगुड़ी की तस्वीर सबसे प्यारी है इस पूरे विंडो में। चंडीगढ़ की भी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए जब द्वारका में कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचे उस समय की तस्वीर है। सिलीगुड़ी की तस्वीर छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बनकर चश्मा लगा के सफेद दाढ़ी बना के भगवा साफा पहन के सर पर बच्चे केक काट रहे हैं और प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आई हैं, ये 5 तस्वीरें प्रधानमंत्री की खुद की। वाराणसी में पूजा पाठ गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी लोग दे रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं। वाराणसी में भी छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए उनकी भी तस्वीर है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक भी है, क्योंकि आज खबर के लहजे से बहुत बड़ा दिन रहा है। सुबह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन, बड़े बड़े आपने देखा कि यशोमती कन्वेंशन सेंटर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री ने देश को दिया। साथ ही विश्वकर्मा जो योजना है उसे भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। लेकिन आज ही के दिन जो नया संसद भवन है उस पर झंडा भी फहराया गया, क्योंकि कल से संसद का विशेष सत्र है और ऐसे में कल के लिए आज से तैयारी की जा रही है। हालांकि जो कार्यवाही है, जो अंदर संसद की जो कामकाज होता है वो परसों से होगा, गणेश चतुर्थी के दिन से, लेकिन शुरुआत कल से होगी। इसीलिए अभी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, ऐसे में उन्हें जन्मदिन पर हम याद ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी से एक छोटी सी रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जो आज पूरे विश्व में बॉस कहा जाता है। वो नाम जिसके आगे बड़े से बड़े नेता झुक जाते हैं। वो नाम जिसके जज्बे को हर कोई सलाम करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 73 साल के हो गए। एक चाय वाले से देश के पीएम बनने तक पीएम नरेंद्र मोदी कई चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और आज विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। आज भारत के हर एक नागरिक को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। यही वजह है कि जिस भारत को पूरे विश्व में कमजोर समझा जाता था, जहां की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उसी भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज अपने जन्मदिन को पीएम मोदी ने बड़े खास ढंग से न सिर्फ मनाया, बल्कि देशवासियों को कई बड़ी सौगातें भी दी।
आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली के द्वारका में बना हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा MIC सेंटर है। विकास की सहायता उपलब्ध कराना या फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ये राज्यों का भी विषय है। इससे पहले पीएम मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 के यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। पीएम मोदी इसी मेट्रो में सवार होकर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक काम करने वाले कामगारों से मुलाकात की। अहम बात यह है कि ये कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है, जहां 3 और 10 सितंबर को G20 की मीटिंग हुई थी। इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम 123 एकड़ में तैयार किया गया है। इसकी खासियत क्या क्या है, पहले वो अब जान लेते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की खासियत, कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल विजिटर को ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस देगा। सरकार ने इसे लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। ये 219 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसमें देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। दरअसल आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर श्रमिकों को पीएम मोदी ने खास तोहफा दिया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत कन्वेंशन सेंटर से ही पीएम मोदी ने की। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए उन्हें एडवांस ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाएगी। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले
मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे यहां आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया है कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। अपने जन्मदिन के अवसर पर हर साल पीएम मोदी कुछ न कुछ ऐतिहासिक करते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। देशवासियों को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन की सौगात देकर रिटर्न गिफ्ट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर बीजेपी देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं देश भर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को भर भर के मुबारकबाद भी भेजी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किए हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं और अभी ये G20 और ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो स्थिति मजबूत हुई है उससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। मैम, पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मोदी जी को उनके जन्मदिन पर। मैं विश करता हूं कि वो फिर से 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनकर के इस देश को गौरवान्वित करे और इसको इस मुकाम पे ले जाए कि इसको विश्व गुरु की तरफ प्रेरित करे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक बात पूछी कि उनमें क्या पसंद है, तो ये मैंने एक बहुत बारीक चीज़ नोटिस की, आई थिंक हम सब ने नोटिस की होगा कि किसी भी जन्मदिन पे उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी नहीं रखी। वो अपना हर जन्मदिन, हर त्यौहार सेना के साथ और फिर बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ मनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। विश्व के सामने करने में मोदी जी जिस प्रकार सफल रहे हैं, हम उनका जन्म दिवस दुगुने उत्साह के साथ होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रामनवमी की तरह मनाएंगे। गांव-गांव में, घर-घर में मिठाई बांटेंगे, लड्डू पेड़े बांटेंगे और हम ये परमात्मा से कामना करेंगे कि ऐसा युग पुरुष जो अवतारी पुरुष है, भगवान विष्णु का अवतार है, ऐसे पुरुषों का बार बार इस देश में जन्म हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। बिल्कुल, हमने केक खरीद लिया, मिठाई खरीद ली, हमारे परिवार की तरह हम मनाएंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पर वो एक हिंदुस्तान के एक एक घर में एक एक व्यक्ति के 125 करोड़ के पब्लिक के परिवार के व्यक्ति हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति, जाति, धर्म से कोई भेद नहीं रखा है और परिवार की तरह घुले, परिवार की तरह उन लोगों को हर प्रकार की कामना के साथ हर काम किया, हर सुविधा दी है। ऐसे यशस्वी और युग पुरुष व्यक्ति का हम धूमधाम से मनाएंगे। मोदी जी का जन्मोत्सव इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनने जा रहा है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि वास्तव में न केवल ये राष्ट्र के नेता बल्कि G20 सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में ये काफी हुए हैं। और मैं ग्रामीण परिक्षेत्र की बात करूं, मैं तो गांवों में घूमता हूं, जाता हूं, मैंने देखे जहां पर कवेलू पेश मकान थे, आज आपको मुश्किल से कोई कवेलू पेश मकान नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे भरतपुर में, क्योंकि मैं मूल रूप से भरतपुर का हूं, वहां से आता हूं, तो भरतपुर के अंदर बहुत बड़ा एक रक्तदान शिविर समारोह हो रहा है जिसमें करीबन 7000 यूनिट का लक्ष्य केवल एक जिले से लिया है हमने। पूरा भारत देश मनाएगा बहुत धूमधाम से, क्योंकि हमारे देश के सबसे सम्मानीय नेता हैं, सबसे बड़े हैं, इसलिए सब जनता बहुत धूमधाम से मनाई 17 तारीख को जन्मदिन मोदी जी का। जो भी कार्य किया, किसान हो या युवाओं के लिए है, जो प्रधानमंत्री ने किया है वो आज तक किसी भी एक प्रधानमंत्री ने नहीं किया है और इसके लिए सभी युवा हो या महिला हो या किसान हो, सब में उत्साह है कि उनका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनेगा। इस बार 25 तारीख को यहाँ भी बहुत बड़ी रैली है, उसमें सभी पूरे राजस्थान एकजुट होकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन हम सेवा प्रकल्प के रूप में मना रहे हैं, अलग अलग सेवाएं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा एफपीओ के माध्यम से मोदी जी का एक सपना है कि देश के किसानों को समृद्ध किया जाए और उनको उचित मूल्य मिले। इसमें पूरे देश में 10,000 एफपीओ खुलेंगे और इससे किसान बहुत समृद्ध होगा। मोदी जी का जन्म सादगी से और अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि जो मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं
अपनी जान की परवाह ना करे बिना उसके पूरे मुल्क में, वर्ल्ड में सब जगह अच्छे काम कर रहे हैं। तो मोदी जी की बहुत ज़रूरत है देशवासियों को। जन्मदिन हम सादगी से मनाएंगे और बहुत अच्छा मनाएंगे, और जिससे मतलब सब व्यापारी इकट्ठे होंगे, भाई बहनों सब इकट्ठे बुला के मोदी जी की जितनी भी तारीफ हो सके करेंगे, और तारीफ करने के काबिल हैं। उनकी तारीफ जितनी भी करी जाए कम है, कि पूरे वर्ल्ड में आज भारत का नाम हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। हमारे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे घर में, बड़े प्यार के साथ मनाएंगे। जन्मदिन तो खूब मनाएंगे उनका, और उन्होंने बहुत ही देश को तरक्की दी है। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत किया है, लेकिन कोई तो उल्टा बोलता है, कोई सीधा बोलता है, लेकिन हम जय जयकार करते हैं भारत की। भारत शुरू देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन हम सभी कार्यकर्ता, काशी की देवतुल्य जनता हर साल ऐतिहासिक रूप से मनाती है। मोदी जी का जन्मदिन ऐतिहासिक रूप से मनाते हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि एक तो हम लोगों के सांसद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत सारे विकास कार्य करके G20 में अध्यक्षता में इतनी शानदार अपनी भूमिका निभाई है, उस तरह मैं जानता हूं कि काशी के सांसद हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। जैसे हम लोग हर साल मनाते हैं उनका जन्मदिन, इस बार भी ऐतिहासिक जन्मदिन मनाएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री और हम लोग के यशस्वी सांसद वाराणसी के, उनको मैं जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं पूरे वाराणसी के तरफ से। और इस बार जो हम लोग हर बार ही इनके जन्मदिन पे एक हर्षोल्लास, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। शिविर लगती हैं, युवा रक्तदान करते हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं जो हम लोग एकदम खुशी के माहौल होता है, उसी तरीके से हम लोग मनाते हैं। पहली बात तो आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को एवं देश के प्रधानमंत्री एवं यशस्वी लोकप्रिय हमारे काशी के सांसद को पहली बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हर बार की तरह हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से हर बार ब्लड डोनेट प्रोग्राम रखते हैं और स्वच्छता अभियान प्रोग्राम रखते हैं, और हर जो काशी प्राचीन मंदिरों पे, छोटी छोटी गाँव के मंदिरों पे दीप प्रज्वलित करना, दीप से सजाना, पूजा पाठ करना, तमाम चीज़ें प्रोग्राम लोग करते हैं। और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम, और ऐसे में आज का दिन ही बड़ा खूबसूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, तमाम बड़ी योजनाएं और खूबसूरत सा दिन, और बहुत ही लकी दिन, क्योंकि आज भारत भी बम बम है।